अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशरसना व्लॉग्स। तो भाई बात यह है कि हम लोग दुबई आए हुए थे और ज़ाहिर है उमर भट्ट साहब, ये भट्ट साहब थे, इन्होंने शादी में मतलब मेरी बहुत बड़ा इनका हाथ था। मतलब हाथ था क्या मतलब है? दुल्हन ढूंढी थी क्या उन्होंने? ये मेरा कजन भी है, बहुत मतलब पुराना दोस्त भी है, कजन भी है, और ये उनकी वाइफ, और ये इनकी वाइफ है और ये यहीं पे रहते हैं दुबई में 8 साल से 9 साल से माशाल्लाह से रह रहा है। बेहतरीन लाइफ है, बेहतरीन अच्छी वाइफ है और लाइफ सेट है, बेहतरीन लाइफ अच्छी वाइफ है। दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना आपकी। वाइफ अगर अच्छी होती तो लाइफ खुद सही हो जाती है। सही बस ये बात है। तो अभी ये बेचारा हमें शारजा से लेने के लिए होटल आया और फिर होटल से लेके फिर हमें जो है वो भी घुमा फिराने, और अब ब्लू वाटर पहुंच चुके हैं। ब्लू वाटर आ गए। ब्लू वाटर है क्या? ब्लू वाटर क्या है, रिसेंटली पूरा आइलैंड बनाया है और इसमें इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो व्हील बनाया है, जिसको ये लोग कहते हैं दुबई नहीं, ये एक्चुअली दुबई आई है। लंदन में 113 मीटर की हाइट की है। ये इन्होंने लंदन आई के नाम से, इन्होंने दुबई आई के नाम से ये बनाई है तकरीबन 213 मीटर की। तो इन्होंने 100 मीटर बड़ी बनाई है भाई वहाँ से। शेख साहब ने ऐसा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हर चीज में मतलब टॉप पे जाना है उनको। किसी चीज में मतलब रिकॉर्ड, इनको गिनेस रिकॉर्ड बनाने इनको हर चीज में। पूरा फेस्टिवल एरिया है, इस टाइम तो क्लोज हो चुका है लेकिन फिर भी ये फेस्टिवल एरिया पूरा का पूरा। ओके। और ये अगर तुम्हें याद हो एविटार में तुमने देखा था, एविटार में वो ऐसे वो तो ये एविटार का है, ये वाले स्ट्रक्चर्स वहीं उसी में थे, ये उससे इंस्पायर्ड होंगे। दैट्स नाइस। पूरा ये 3, 4, 6 पियर्स है। तो बात यह है कि भाई हम लोग मीटअप कर रहे हैं, दुबई में इस वक्त मौजूद हैं। मीटअप हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला सैटरडे को शाम 6:30 बजे से लेके शाम 7:30 बजे तक। सैटरडे की शाम को जो कमिंग सैटरडे आ रहा है इंशाअल्लाह, उसमें ये होगा कि हम लोग बुर्ज खलीफा पे जो है वो अपना मीटअप कर रहे हैं। और बुर्ज खलीफा के जो बाहर होगा, मतलब बुर्ज खलीफा के ऊपर नहीं होगा, सॉरी, बुर्ज खलीफा की जो बाहर होगा डांसिंग फाउंटेन के सामने, टिम हॉर्टन्स के सामने। तो गाइज ये हमारा फर्स्ट विजिट है इस दुबई मरीना में और हम लोग जो है वो आपको भी साथ साथ एक्सपीरियंस करवाने। बड़ी एक मज़ेदार सी चीज़ मुझे यहाँ पे देखिए, एंटर होते ही जो है वो ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है इस चीज़ की, बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं। मैंने दोस्त को बोला ये बखूर है, वो कहता है बुखार। बुखार नहीं, बखूर। बखूर का मतलब? बुखार अच्छा के लिए होता है। अच्छा, इसको बखूर कहते हैं। अरबिक ट्रेडिशन में इसको ये लोग बहुत ज्यादा वो मानते हैं। मगरिब से पहले अपने पूरे घर में बखूर जलाते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये इनके लिए काफी पायस होगी। पायत होगी और इन लोगों को पसंद है। मतलब इनकी जो खवातीन होती हैं वो भी पूरे बालों में इससे खुशबू करती हैं। अच्छा हाँ, समझ गई। दिस इज देयर ट्रेडिशन। मतलब ये आज से नहीं है, दिस इज फ्रॉम सेंचुरीज। ओह नाइस। मतलब बहुत लॉन्ग सेंचुरी से ये चला आ रहा है, क्योंकि उस जमाने में सेंट तो होता नहीं था। सही। तो दे मेक दिस बखूर और फिर उससे फिर पूरी खुशबू लगाई जाती थी पूरे उसमें। वो आज भी वो ट्रेडिशन जिंदा है इनका पूरा। यहाँ पे अलग अलग ये देखो ब्रांड्स भी बने हुए हैं, काफी सारे कपड़ों के अलग अलग। ये डेफिनेटली दिन में काफी यहाँ पे रौनक होती होगी। हम लोग तो थोड़ा लेट नाइट आए हैं, इस वक्त 12 बजे हैं रात के। यार अगर काश ये खुली होती, अभी ये बंद रहती है, नॉर्मली इस टाइम पे बंद होती है, वैसे अब ये सितंबर अक्टूबर में खुलेगी। तो अब अगर ये खुली होती काश तो हम इस पे बैठ जाते, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे तो बैठेंगे। ये मुझे ब्रिस्बेन वाला जो है वो हमने बैठे थे, मेलबर्न में भी बैठे थे स्टार व्हील, मगर वो तो मतलब इसका बच्चा भी नहीं था जो ये बाप है। हाँ, ये बाप का भी बाप है, बाप का भी बाप है, दादा 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 है ये बाप। सामने ही व्हील है अलेन का, ये इतना ह्यूज और मैग्निफिसेंट है कि जो वीडियो है या कोई भी फोटो है वो उसका जस्टिस नहीं कर सकती। बहुत बड़ा है। क्यों नहीं? एंड मैसिव, आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं है ये? आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा ही है। दुनिया का सबसे बड़ा ही होगा ये।
तो दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमें रौनक और रोशनियाँ दिखी वो सच्ची में हम लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिस भी कर रहे होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग दुबई से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन दोनों मुल्कों में कम से कम शिफ्ट हुए होंगे तो उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि वो जो दुबई की लाइटिंग है ना, वो बात, वो लेवल सच्ची में नहीं है उन शहरों में उस लाइटिंग का। हाँ, सबके डाउनटाउन बने हुए हैं लेकिन अंधेरा होता है रात को बहुत। एंड नाइट लाइफ इसीलिए हमें दुबई की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाय द वे, इस टाइम पे हम लोग दुबई आए हैं जो कि काफ़ी गर्म वक्त है, जैसे 45 डिग्रीज तक जाता है वेदर, तो काफ़ी गर्मी हो जाती है, ह्यूमिड भी होता है रात को, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इस ट्रैवल को। सो आप लोग सब पूछते हैं कि भाई हम इतने ठंडे मुल्क से आए हैं तो हमें कैसे इन्जॉयमेंट मिल रहा है, हम कैसे ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि जब आप इतने ठंडे मुल्कों से आके ऐसे मुल्क में आते हो जहाँ गर्मी मिलती है तो आपको सच्ची में बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हम हमेशा इसको एंजॉय करते हैं कि जो भी अगर ह्यूमिड वेदर या गर्म वेदर हो जाता है बाहर। तो यार मैं 20 साल से जो है वो यूएई आ रहा हूँ, और यूएई में जब भी आता था मोस्टली मैं शारजा में रुका करता था। कभी भी मैंने दुबई की नाइट लाइफ को उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया था जो इस दफ़ा मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। स्पेशली अगर मैं दुबई के जो डाउनटाउन एरिया है उसकी बात करूँ तो मतलब मैं अमेज़ हो गया ये सब चीज़ें देख के कि यार क्या बिल्डिंगों की खूबसूरती होती है। एक तो आर्किटेक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक उसकी लाइटिंग होती है। जो बिल्डिंगों की लाइटिंग होती है वो उसको जो है वो चार चांद लगा देती है उसकी खूबसूरती के अंदर। स्पेशली जब वो मगरिब के बाद से जब सनसेट होता है, जब से लेके और सुबह तक जब तक सनराइज़ होता है वो जलती रहती हैं। तो उसकी अपनी खूबसूरती जो है वो पूरे शहर में बिखेरती रहती हैं अलग अलग। अगर आप जो है वो दुबई में पाकिस्तान की तरह जो है वो लाइटें बंद कर दो तो वो चीज़, वो स्टैंडर्ड उस बिल्डिंगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका आर्किटेक्चर है, वो मान पड़ जाएगा अगर वो लाइटिंग ख़त्म हो जाए उसमें से। इस वक्त हम आ गए हैं कि क्या है, कहाँ है भाई? बुर्ज अल अरब आए हैं भाईजान। और ये दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल, 7 स्टार होटल है जिसकी हेलीपैड है। और जब आप यहाँ बुकिंग करते हैं, स्पेशल बुकिंग अगर आप करते हैं तो आपको बकायदा हेलीकॉप्टर राइड मिलती है एयरपोर्ट से और ऊपर लाके आपको उतारते हैं। और टेनिस कोर्ट भी है भाई ऊपर टॉप पे। सही है। दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी अंदर बिकती है भाई। मैं जब गया था, दमानी मेरा एक कस्टमर है, उसके पास गया था, दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी इस होटल के अंदर बिकती है। तो जो खरीदने वाले होते होंगे वो भाई रोज राइस से कम में नहीं उतरते हो उनका रोज राइस होती है या फिर वो हेलीकॉप्टर में आके उतरते सीधे। ये वाइल्ड वादी है। ओके, अच्छा ये वाइल्ड वादी है, वन ऑफ द बेस्ट इट इज वाइल्ड वादी है। और ये आजकल खुला हुआ होगा ना? आजकल तो खुला हुआ है, समर में तो फुल। तो आप लोग को जैसे सना ने बताया कि जो है वो 5 मिनट या 10 मिनट की भी अगर ह्यूमिडिटी होती है या फिर गर्मी होती है, जो लू के थपेड़े लग रहे होते हैं, तो वो भी आपको कभी कभी अच्छे लगते हैं। क्योंकि हम लोग -35-40 जो है वो टोरंटो में हम लोग खा के आ चुके हैं, तो वो भी हमें कभी कभी चीज़ें जो है वो एसी के अंदर भी हम कभी ज़्यादा बैठें तो हमें लगने लगता है कि यार बाहर चलते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी, वो होगी। आप लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि यार मतलब ये लोग क्या हैं, गर्मी के अंदर जाते हैं, वो जाते हैं। बट यहाँ का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एक नाइट लाइफ का कल्चर है यहाँ पे, मतलब 24 आवर्स यहाँ पे जो है वो कैफेटेरियाज खुले रहते हैं। कड़क चाय आपको मिल जाती है 1 दरम से लेके 3 दरम तक की बड़ी बड़ी। और जो है वो खूबसूरत इमारतें आप देख के जो है वो महंगी कॉफ़ी पीने के बजाय अगर आप सस्ती चाय भी कड़क जाके पी लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो सस्ती तफरियाँ हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दुबई में ऐसी मिल जाएंगी जो मतलब टिकटिंग भी होगी, जिसकी मतलब हैवी डेवी टिकट्स भी होंगे 150 दरम से लेके 300-500 दरम तक के। और कुछ ऐसी भी जो है वो तफरियाँ आपको मिल जाएंगी खूबसूरती कि जो है वो आप सिर्फ 1 दरम की चाय में जो है वो या फिर 5-10 दरम के पेट्रोल में वो सब चीज़ें कवर करके आ जाओगे, जो आप जो है बहुत बड़े बड़े शहरों में, बाहर के मुल्कों में नहीं करके आते। और वहाँ पे मगरिब के बाद मोस्टली जगहों पे अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे जो है वो दुबई ऐसा लगता है हमें कि कभी जो है वो शाम में तो उठना शुरू होता है और रात में जो इसकी खूबसूरती होती है उसमें जो है वो 4 चांद लग जाते हैं। हम लोग आ गए हैं मैकडोनल्ड्स। यहाँ पे बच्चों को जो है वो उमर साहब ने चीज़ें दिलवा दी हैं सारी, मगर ये कि हमें अभी चाय पीने जाना है। हमारा चाय का ही दिल है क्योंकि हम लोगों ने खाना खा लिया था वहाँ पे, बारबेक्यू जो हम लोगों ने खाया था। तो हम चाय है, चाय नहीं पी, तो जब मैकडोनल्ड्स को कनाडा ऑस्ट्रेलिया स्पेशली फिली की चाय, स्पेशली फिली की चाय नहीं पी। अगर फिली की चाय नहीं पी तो फिर कुछ नहीं, फिर दुबई में कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं।
वॉक का टूर किया फर्स्ट टाइम दुबई के अंदर। तो मतलब हम इस चीज़ को देख के जो है वो इस वॉक को देख के और इस रोड को देख के मेस्मराइज हो गए। अमेजिंग यार, क्या मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्या इसकी लाइटिंग है। बीच में आप ये गोल गोल सर्कल देखो जहाँ पे सिटी वॉक लिखा हुआ है यहाँ पे। और शुरू में ये कनाडा की यूनिवर्सिटी थी, तो हम लोग मैपल लीफ देख के बहुत एक्साइटेड हो गए और हमने कहा कि यार वाह ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, कनाडा की यूनिवर्सिटी हमें नज़र आ गई। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े तो इसमें खूबसूरत जो है वो पाम के ट्रीज़ लगे हुए थे और साथ में दोनों साइडों पे इतनी खूबसूरत लाइटिंग थी। सारी लाइटिंग जो है वो जल रही थी, जगमग हो रहा था पूरा दुबई और सिटी वॉक इतना खूबसूरत लग रहा था। फर्स्ट टाइम हमारा ये एक्सपीरियंस हुआ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जितने हमने लोकल्स से अब तक बात की है और उनकी लाइफस्टाइल को देखा है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे काफ़ी खुश हैं और अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं हालांकि कि वो कभी यहाँ पे शायद सेटल ना हो पाए और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट आ रहे कि दुबई या यूएई कंट्रीज़ में इतना आसान नहीं होता। यूजुअली लोगों को पाकिस्तान भी एक टाइम के में जाना पड़ता है वापस, बट स्टिल दे आर लिविंग अ लाइफ जो कि वो एटलीस्ट अभी प्रेजेंट में हैप्पीली गुजार सकते हैं और लोग तरक्की के चांसेस भी आगे देखते हैं यहाँ पे। तो वी विल सजेस्ट कि अगर कोई भी लोग दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहते हैं या उनको मिलती है और वो स्टिल थिंक कर रहे हैं या सोच रहे हैं, दे शुड गो अहेड मे बी, बिकॉज दुबई लुक्स लाइक, जितना हमें लोकल से बात की है, कि अब मज़ीद बढ़ रहा है, इट्स एक्सपेंडिंग अ लॉट और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे क्रिएट होने का चांस है आगे जाके फ्यूचर में, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। उसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेशन से लेकर और छोटे छोटे प्रोफेशंस भी यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं। एंड देन इफ़ दे वांट टू गो अहेड विद लॉन्ग टर्म सेटलमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज़, वो भी ऑब्वियसली एक चांस होता है उनके लिए करने का फ्रॉम दुबई। सो गाइस, हम लोग होटल में वापस आ गए हैं। रात के 3 बज गए हैं। 3 घंटों में उमर भाई और उनकी बेगम ने जो हमें घुमाया है दुबई, मज़ा आ गया माशाल्लाह से, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स दिखाई। बीच में हम बीच वगैरह पे भी गए तो हम रुके नहीं, मगर हम लोग कभी और आएंगे, रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो गए, बच्चे भी अब सो रहे हैं। बट भाई थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। सैटरडे को मुलाकात होगी आप लोगों से। आई होप आपने आधा दुबई तो देख लिया, मेरे ख्याल से पूरा ही देख लिया। बहुत मज़ा आया, मतलब गाड़ी के अब पुराना दुबई किसी दिन में देखना या रात में देखना? दिन में आई थिंक देखेंगे, क्योंकि दिन में और विजिबल हो इंशाल्लाह। सुबह आ जाओ किसी दिन, चलो फिर, वहाँ मज़ा आएगा और वाकई में मज़ा आएगा।